अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साहब, आज जो डिमांड्स पे है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, एनर्जी, पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट और रोड एंड बिल्डिंग, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 5 साल पहले हमारे रियासत में पावर की कमी की वजह से कई मसाइल से गुजरना पड़ रहा था। जो आज हमारी रियासत तेलंगाना कायम होने के बाद, जो TRS की हुकूमत आने के बाद जो पॉलिसी और जो प्लानिंग के नतीजे में रियासत तेलंगाना में 24 घंटे पावर सप्लाई दिया जा रहा है, मैं CM साहब को मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि शहर हैदराबाद और कुछ काम बाकी है, जिसकी जो हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सब स्टेशंस के काम बाकी है और ख़ास तौर से हैदराबाद के अंदर जो पेटला बुरुज का जो सब स्टेशन मंजूर जो है उसका काम को चालू कराने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर अंडरग्राउंड केबल डालने की भी ज़रूरत है, जो साबिका हाउस के अंदर बताया गया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो हैदराबाद के अंदर जो ईद के मौके पर कई जगह से हमारे पास दरखास्तें, शिकायतें आती हैं, जो लो वोल्टेज और कई जगह पर केबल ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारे एनर्जी मिनिस्टर साहब को कि हमारे हैदराबाद शहर में और ख़ास तौर से पुराने शहर के अंदर कई सब स्टेशन, नए सब स्टेशन की मंजूरी और नए ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी और केबल्स की मंजूरी देने की जरूरत है। मैं आपके जरिए ये एनर्जी मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं और शुक्रिया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो आज डिमांड के ऊपर जो मौका दिया गया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, आज रियासत आपके जरिए मैं हुकूमत को यह बताना चाहता हूं कि जो बजट में जो GHMC को सिर्फ 25 करोड़ रुपए दिया गया, जो साबिका बजट से काफी कम है, और मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि इस बजट को बढ़ाने की जरूरत है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, जो रियासत तेलंगाना के जो बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके अंदर जो निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, रामागुंडम, खम्मम को कोई इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई बजट नहीं दिया गया। कॉरपोरेशन को बजट देने की जरूरत है। और साथ ही साथ स्पीकर साहब, आपको यह भी बताना चाहता हूं, बजट ना होने की वजह से ग्रेटर हैदराबाद के अंदर कई मुख्तलिफ हल्के जात के अंदर जो नाला वाइंडिंग के लिए जो काम रुके हुए हैं और बजट ना होने की वजह से रोड वाइंडिंग के काम रुके हुए हैं और बजट ना होने की वजह से हमारे हैदराबाद के अंदर जो रोड्स, जो हालिया में जो बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर कई रोड डैमेज हो चुके और साथ ही साथ बजट ना होने की वजह से हमारे हैदराबाद के जो बड़े बड़े नाले हैं, मुर्की नाले, उन तमाम मुर्की नालों की डिसल्टिंग का काम रुका हुआ है। और आपके जरिए मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि हमारे हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद को जो सेंट्रल जोन हो या साउथ जोन हो या ईस्ट जोन हो या नॉर्थ जोन हो, इन तमाम जोन्स को बजट देने की जरूरत है। और साथ ही साथ स्पीकर साहब, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो आज शहर हैदराबाद के अंदर जो वायरल चल रहा है, जिसकी वजह जो GHMC के अंदर खास तौर से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर कई दिनों से, कई सालों से भी बता सकते हैं कि वहां पर ना GHMC के परमानेंट गाड़ी, लॉरीज, ना बपकर्स, ना टिप्पर्स, ना, और खास तौर से यह भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत को कि कई सालों से जो GHMC के अंदर जो सैनिटेशन के स्वीपर्स, जो लेबर्स थे, जो सुबह उठकर झाड़ने वाले, कई सालों से उनके रिटायरमेंट और उनके डेथ के बाद उस पोस्टों को फिलअप नहीं किया गया। इन तमाम पोस्टों को फिलअप करने की जरूरत है। और साथ ही साथ स्पीकर साहब, आज जो सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आपको जीरो हाउस के अंदर हमारे
एमएलए साहब, सीनियर एमएलए साहब ने बताया, यहाँ हैदराबाद के अंदर, पुराने शहर के अंदर जो सैनिटेशन गार्बेज जो रोडों के ऊपर है, आपको इसकी वजह से भी आज शहर हैदराबाद के अंदर वायरल जैसी जो बीमारियां, जो मलेरिया हो या डेंगू हो, इन तमाम से अवाम को शिकार होना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए इस जीएचएमसी हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बताना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूं हमारे स्पीकर साहब के जरिए से, जो हैदराबाद के अंदर जो बस्ती दवाखानों की मंजूरी दी गई, कई बस्ती दवाखानों के काम हो चुके, मगर आज की तारीख में उस बस्ती दवाखानों के अंदर जो आज डॉक्टर ना होने की वजह से, कई दवाखाने बस्ती दवाखानों के अंदर जो फर्नीचर ना होने की वजह से, और कई बस्ती दवाखानों के अंदर जो नर्सेस ना होने की वजह से, इन तमाम बस्ती दवाखाने आज जो ओपन नहीं कर सक रहे हैं। मैं आपके जरिए जीएचएमसी मिनिस्टर साहब को भी हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को भी बताना चाह रहा हूं। साथ ही साथ स्पीकर साहब, मैं आपको ये भी आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि गवर्नमेंट को, जो खास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बुलाकर एक मीटिंग लेकर हैदराबाद के अंदर जो मेडिकल कैंप डालने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूं हमारे स्पीकर साहब, आपके जरिए हुकूमत से गुजारिश करता हूं, म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आज हमारे हैदराबाद के अंदर मेट्रो वाटर जो बोर्ड है, जो सीवरेज बोर्ड है, मैं जो साबिका में जो बजट था, आज का जो बजट हुआ, जो 19 और 20 का जो बजट है, इस बजट के अंदर वाटर हाउस बोर्ड को एक पैसा भी दिया नहीं गया। मगर मेरे शहर हैदराबाद हो या ग्रेटर लिमिट के अंदर, कहीं पर भी आप देखते होंगे, कई सारे शहर हैदराबाद के अंदर जहां पर भी पोल्यूशन जैसी शिकायत, और आज जो आवाम के अंदर एक डर बैठ चुका इस गंदे पानी की वजह से, हमारे को जो वो हमारे जॉन्डिस जैसी जो बीमारी आ रही है, उसकी तरफ से मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं, वाटर हाउस बोर्ड को भी बजट देने की जरूरत है। और कई जगह पर हैदराबाद के अंदर, पुराने शहर हैदराबाद के अंदर नए वाटर लाइन डालने की जरूरत है, और साथ ही साथ सीवरेज लाइन डालने की भी जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को यह भी बताना चाह रहा हूं, जो साबिका के अंदर मूसी रिवर के ऊपर जो बजट दिया गया था, इस साल इस 19 और 20 के जो बजट के अंदर मूसी प्रोजेक्ट के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया। मैं आपके जरिए हुकूमत को यह भी बताना चाह रहा हूं, आज मूसी रिवर जो पुराना रिवर है मूसी, आज जाकर देखिए। मैं हाल ही में आज से 4 महीने पहले हमारे जोनल कमिश्नर साहब को और मूसी के जो डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट के जो ऑफिसर्स थे, उनको ले जाकर बताया, मूसी रिवर के अंदर गंदगी का हाल भरा हुआ है, उसके अंदर बदजनवर और कई ऐसे वो लोग उसके अंदर शिकार, और खास तौर से मेरे इलाके के अंदर जो लंगरों से मूसी रिवर गंडीपेट से स्टार्ट होता है और पुराने पुल तक जो आता है, आप जाकर देखिए मूसी रिवर जो आज जो कदीम रिवर है मूसी, उसके अंदर इंक्रोचमेंट और कई इसके वो नतीजे हो रहे। मूसी रिवर के ऊपर भी आपको खास तौर से तवज्जो देने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी हुकूमत के आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूं, मेरे हल्के कारवान के अंदर जो जियागुड़ा सलाडर हाउस है, इसके ताल्लुक से भी मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं, कई साल पहले जो जियागुड़ा सलाडर हाउस का काम रुक चुका था, इसके लिए मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने कई मरतबा हुकूमत से नुमाइंदगी भी की गई, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी उसको एनओसी आने के बाद आज पिछले 3 साल 4 साल से काम रुका हुआ है। और जियागुड़ा सलाडर हाउस के ऊपर करीब सलाडर हाउस के अंदर जो जिंदगी बसर करने वाले कम से कम 5 से 7 हजार लोग उसके ऊपर जिंदगी बसर करते हैं, और इस जियागुड़ा सलाडर हाउस को मॉडर्न सलाडर हाउस बनाने की जरूरत है। मैं आपके जरिए यह भी बताना चाह रहा हूं, जो आज हमारे रूरल और अर्बन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीमात आते हैं, जो फंड आता है, जो इस ऐवान को बताने की जरूरत है, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। आज आपके जरिए मैं हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं, जो रूरल डेवलपमेंट में मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, जो आसरा पेंशन जो अमाउंट डबल कर जो साथ ही साथ और उम्र में भी जो कमी लाई गई, मगर आज जो नए दरखास्त हैं, उन नए दरखास्तों को भी एप्लीकेशन को अप्रूव करने की जरूरत है। मगर
मैं साथ ही साथ सीएम साहब से, आपके जरिए सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि आज जो साबिक़ा में जो हमारे आसरा पेंशन का जो बजट था, उस बजट के अंदर इस बार बजट के अंदर काफी कमी ला चुकी है। इस बजट को भी बढ़ाने की जरूरत है, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ स्पीकर साहब, मैं मेजर और माइनर इरिगेशन के अंदर मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे सीएम साहब को, जो कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट जो बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को चंद सालों में मुकम्मल किया गया। मैं साथ ही साथ हुकूमत को और सीएम साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ आपके जरिए से हुकूमत को यह बताना चाहता हूं, जो गोदावरी का जो पानी आ रहा है, और ये गोदावरी का पानी मेरे शहर हैदराबाद और मेरे पुराने शहर को आप देने की जो प्लानिंग बनाई क्या, मैं आपके जरिए हुकूमत को पूछना चाह रहा हूं। और मिशन भगीरथा जो आज आप देख रहे होंगे, मशीन भगीरथा का जो प्लान था, मशीन भगीरथा में रियासत तेलंगाना में घरे घर पानी देने का जो सीएम साहब का ख्वाब था, वो ख्वाब मुकम्मल हो चुका। मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं, जो आज रोड बिल्डिंग हुकूमत की जानिब से नया सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर का जो फैसला है, मैं खैर मकदम करता हूं। और मैं हुकूमत को नोटिस में लाता हूं कि 2 सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मसाजिद है और एक टेंपल है, और साथ ही साथ इस मसाजिद की, इस टेंपल की हिफाजत करना आपका फर्ज है और तमाम का फर्ज है। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि आज मशीन काकतिया, जो आज रियासत में जो मशीन काकतिया का जो प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर जो रियासत के कई डिस्ट्रिक्ट्स, कई मंडल्स के अंदर जो तालाब है या कुंटे, इन तालाबों की, कुंटों की बहाली अमल में आई, जिसकी वजह से काफी किसानों में इससे फायदा हो चुका। और मैं ये भी हुकूमत को आपके जरिए बताना चाहता हूं, सिर्फ मशीन काकतिया का काम जो मंडल्स या डिस्ट्रिक्ट में किए गए, मेरे शहर हैदराबाद के अंदर भी कई ऐसे तालाबे हैं, उन तालाबों को भी मशीन काकतिया के तरह लेकर मेरे शहर हैदराबाद के बड़े बड़े तालाबों का भी काम करने की जरूरत है। और आज जो मौका दिया गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।